प्रयागराज से खबर, बेकाबू ट्रक ने एक मंदिर में टक्कर मारी। हादसे में मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मांडा इलाके में यह हादसा हुआ है। आप तस्वीर देख रहे हैं, सड़क के किनारे एक मंदिर बना हुआ है और बेकाबू ट्रक किस तरह से उस मंदिर में जा घुसता है जिससे मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। मांडा इलाके में हादसा हुआ। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। बेकाबू ट्रक ने मंदिर में टक्कर मारी जिससे मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। प्रयागराज की घटना, सड़क किनारे एक मंदिर बना है और किस तरह ये ट्रक बेकाबू होकर इसे टक्कर मारता है और ये पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। मांडा इलाके में ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है जहां पर एक ट्रक ने खुद पर से नियंत्रण खोया, पहले डिवाइडर पर चढ़ा और फिर बेकाबू होकर इस मंदिर से जा भिड़ा। देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी समापन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का फोकस खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर है और इसके लिए राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में खेलों और खिलाड़ियों की अनदेखी होती थी। संसाधनों की कमी की वजह से युवा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने खेलों पर फोकस किया, खिलाड़ियों को सुविधाएं दी। इसी वजह से खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले और एक अच्छा समर्थन मिले जिसके वो हकदार हैं। पहले के समय में सचमुच अगर मैं कहूं तो इन लोगों ने खेल को खेल बनाकर छोड़ दिया था। इस समय खिलाड़ियों के पास उस समय न पर्याप्त मैदान होते थे, न प्रशिक्षित कोच होते थे, ना आधुनिक सुविधाएं होती थी। हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा संसाधनों के अभाव में दम तोड़ दिया करती थी। अनेक प्रतिभाएं उस समय भी थी, वो सभी प्रतिभाएं आगे आ सकती थी अगर उनको अच्छा मंच मिला होता, अच्छा प्रोत्साहन मिला होता। अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी कमी के कारण आगे नहीं बन पाए। उनकी मेहनत और सपने व्यवस्था की अनदेखी में व्यर्थ हो गए। लेकिन हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस स्थिति को हमने पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया और हमने कहा कि अगर कोई भी युवा भाई बहन, कोई खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है, खेलों में कैरियर बनाना चाहता है, उसके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, कौशल है, तो उसको संसाधनों का अभाव नहीं होने देंगे। हम नई खेल नीति लाए और नई खेल नीति में हमने इसका प्रावधान किया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र का आयोजन गैरसैंण में होगा। 11 मार्च को राज्य का बजट आएगा और उसके बाद चर्चा होगी। 9 से 13 मार्च तक 5 दिन का सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि बजट को लेकर लोगों से राय ली जा रही है। चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और देहरादून से खबर है, अलग अलग आयोगों में सदस्यों को नामित किया गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फिर से दायित्व बांटने की शुरुआत की है। टिहरी की सुनीता देवी को अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाया गया। रामनगर के संजय डोरबी, नैनीताल के चतुर सिंह बोरा को राज्य किसान आयोग का सदस्य, नैनीताल के जैनुल आबदीन अंसारी को अन्य पिछड़ा आयोग का सदस्य, जबकि टिहरी के रामकुमार सिंह कठैत को उद्योग मित्र परिषद का सदस्य बनाया गया है। वाराणसी में सोमवार को एक छोटी नाव मोटरबोट से टकराकर डूब गई। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और अब वाराणसी में पहली बार गंगा के ऊपर ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। नावों के संचालन के लिए रूट डायवर्जन तय किए गए। साथ ही लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और लाइफ जैकेट को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है।
नाविकों को बताया गया कि वो 100% कंप्लायंस करें, जो भी यात्री आ रहे हैं उनको लाइफ जैकेट पहनाएं, जो रूट डिसाइड हुआ है उसको फॉलो करें ताकि जो नावों के बीच में टकराहट ना हो। साथ साथ में जो प्रदूषण जिन नावों की वजह से फैल रहा है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और बीएनएस की जो धाराएं हैं उनमें उन पर अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। साथ साथ में जो रेता में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा की गई। साथ साथ में इन्फोर्समेंट पे अब और तेजी के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो गंगा में पहली बार ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। एक छोटी बोट हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। लाइफ जैकेट को लेकर भी सख्त नियम बना दिए गए, उनको और कड़ाई से लागू कराया जाएगा और रूट डाइवर्जन भी तय किया गया है। लाइसेंस और लाइफ जैकेट भी अनिवार्य किए गए।